नमस्कार साथियों। ये हमारे से एग्ज़ाम संपन्न हो चुका। उसकी जो एक री एग्ज़ाम है वो 31 को होनी है, केवल एक सेंटर पर। तो सारी सूचनाएं आपको लगातार इस पर मिलती रहेगी। आज अपन चर्चा करेंगे ये हमारे से एग्ज़ाम 2023 में कट ऑफ के बारे में, और सबसे पहले चर्चा करेंगे एसएसटी विषय के बारे में। देखिए, सारा विश्लेषण मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्या किस तरह की पोस्ट हैं, क्या है, कैसे हैं। आप सभी को पता है कि टोटल इसकी जो पोस्ट थी 670 टोटल पोस्ट थी, जिसमें मैंने आप कैटेगरी वाइज आपको बता रखा है। यूआर में 273, ईडब्ल्यूएस में 67, ओबीसी में 180, एससी में 100 और एसटी में 50 पोस्ट थी। तो ईडब्ल्यूएस और एसटी दोनों में पोस्ट कम थी। कई कारण इसके देखने को आपको मिल सकते हैं। सबसे पहले बात करें अपन इसमें नेगेटिव मार्किंग की। आपको पता है नेगेटिव मार्किंग इसमें था, और नेगेटिव मार्किंग की वजह से कई विद्यार्थी इसमें पिछड़ सकते हैं। जो विद्यार्थी पहली बार बैठे हैं, जिनको अनुभव नहीं था, ऐसे विद्यार्थियों को थोड़ा सा यहाँ नेगेटिव मार्किंग ने थोड़ा सा परेशान किया होगा। दूसरा सबसे जो काम था वो था लैंग्वेज का। लैंग्वेज में सबसे भी ज़्यादा परेशान किया किसने? इंग्लिश ने। आप सभी को पता है कि यहाँ 10 क्वेश्चन थे, 10 में से आपको कितने क्वालिफाई के लिए चाहिए? 4 क्वेश्चन तो चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे अलग अलग भाषाई वाले राज्यों में कहीं किसी को हिंदी में सामना करना पड़ा, किसी को इंग्लिश में इसका सामना करना पड़ा। तो समस्या जरूर यहाँ पर है, इंग्लिश में बड़ी समस्या रही, जिसमें से 10 में से 4 क्वेश्चन नहीं, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, चाहे पेपर कैसा भी था। एसएसटी का जो पेपर की मैं लेवल की बात करूँ, एसएसटी का पेपर टफ था इस बार। बिल्कुल एनालिसिस जो कर सकता है वो इस पेपर को कर सकता है। साथ के साथ में इसमें जो जीएस वाला पेपर था आपका, लगभग 40 में से जिसने 28-30 के आसपास जिसके क्वेश्चन बन रहे हैं वो, और सब्जेक्ट मिलाकर कितना यहाँ पर कट ऑफ जो आपका जा सकता है, सब्जेक्ट की बात करें कितने कितने नंबर आपके हो सकते हैं। ये दोस्तों, आप अगर पेडागोजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी, सीडीपी का अगर पार्ट पढ़ना चाह रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, चाहे आपकी वैकेंसी कोई भी हो, के बी एस हो, DSS भी हो, MRS हो, RPSC हो, कहीं भी किसी में भी अगर आपका पेडागोजी का पार्ट है तो आपको पढ़ना है, स्पेशली निःशुल्क बिल्कुल यहाँ। तो इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। सबसे पहले मैं जनरल की बात करूं तो जनरल की लगभग मैं आपको बता दूं पोस्ट के अनुसार 78 से लेकर और 80 जो अंक हैं वो जिसके बन रहे हैं वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। थोड़ा सा ईडब्ल्यूएस में वैकेंसी कम थी, यहाँ पर थोड़ा सा रहेगा रेशो 75 से 78 के बीच में यहाँ देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ ये सब्जेक्ट ने बड़ा गड़बड़ विद्यार्थियों के साथ किया। ओबीसी की बात करें तो वो है 70 से लेकर 75 के आसपास यहाँ रहने की संभावनाएं हैं। एससी की बात मैं करूँ, एससी के जो विद्यार्थी वो 62 से और 68 के बीच में जो रहे हैं वो अपने आप को सेफ माने। और यहाँ एसटी की मैं बात करूँ तो एसटी के जो विद्यार्थी हैं वो 62 से 67, क्योंकि वैकेंट पोस्ट यहाँ पर कम है, यहाँ की अपेक्षा यहाँ पोस्ट कम है, इसलिए थोड़ा सा रेशो रहेगा। तो ये एक सामान्य चर्चा अपन ने किसकी करी है? एसएसटी की, संपूर्ण विश्लेषण के आधार पर कि किस तरह से कहाँ बच्चों ने गलती की है। पेपर का लेवल था वो बिल्कुल इजी नहीं था, बिल्कुल मॉडरेट टू हार्ड ही था, सिंपल का कहीं कोई नहीं था। हाँ, फर्स्ट जो आपका जीएस वाला पेपर था वो थोड़ा सा आसान था, जिसमें 28-30 क्वेश्चन आपने निश्चित रूप से 40 में से किए हैं। यहाँ थोड़े तार्किक प्रश्न थे जिन्होंने तर्क वितर्क करके ही प्रश्नों को यहाँ किया जा सकता था। तो ये एक छोटा सा विश्लेषण एसएसटी के आधार पर। अगली वीडियो में हिंदी के आधार पर, हिंदी की भी अपन कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके नंबर कितने आए नीचे स्कोर जरूर कीजिएगा। साथ के साथ में जो आपने अगर पोल ज्वाइन नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाकर पोल भी ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको पता चले कि कितने विद्यार्थियों कितने कैसे कैसे नंबर आ रहे हैं। थैंक यू।